बहराइच से बीजेपी सांसद साध्वी सावित्रीबाई फूले ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सांसद सावित्रीबाई फूले ने केंद्र सरकार से निजी क्षेत्र के साथ साथ सरकारी नौकरियों में प्रमोशन को लेकर आरक्षण की मांग की है। साथ ही पार्टी के कुछ नेताओं पर आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद के रुख से बीजेपी सत्ते में है, लेकिन हाँ चुप है। वहीं सावित्रीबाई फूले अपनी मांगों को लेकर लगातार मुखर होती जा रही हैं। इनकी एक और अहम मांग ये भी है कि सभी विश्वविद्यालयों और सरकारी महकमों में आरक्षण का रोस्टर लागू किया जाए और अपनी मांगों को लेकर 1 अप्रैल को रैली भी वो करने जा रही हैं ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। चूंकि आप लोगों को टीवी, रेडियो, अखबार के माध्यम से पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिला होगा कि कभी कहा जा रहा है कि हम भारत के संविधान को बदलने के लिए आए हैं, कभी कहा जा रहा है कि हम संविधान की समीक्षा करेंगे, कभी कहा जा रहा है कि भारत के आरक्षण को हम समाप्त करेंगे। और सुब्रह्मण्यम स्वामी ने तो ये भी उनका बयान मैंने पढ़ा है कि उनका ये कहना था कि संविधान आरक्षण को तो हम ऐसा खत्म करेंगे कि रहना न रहना बराबर होगा। तो कहीं न कहीं पूरे भारत के बहुजन आज पूरी तरीके से आहत है और पूरी तरीके से दुखी है कि बहुजन समाज का अगर संविधान में समीक्षा करके अधिकार खत्म कर दिया गया, आरक्षण समाप्त कर दिया गया, तो हमारे बहुजन समाज का क्या होगा। सावित्रीबाई फूले खुद हमारे साथ फोन पे जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करेंगे। सावित्री जी, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर आप सामने आई हैं। सावित्री जी, अगर आप तक आवाज आ रही है तो हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सावित्रीबाई फूले खुद हमारे साथ जुड़ने की, जहां पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या कुछ परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से वो मुखर हुई हैं अपनी ही पार्टी के, कह सकते हैं, अगेंस्ट जाकर आरक्षण की मांग। सावित्री जी, अगर आप तक आवाज आ रही है, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी वजह है जिसकी वजह से आपको मुखर होना पड़ा है, इस तरह से अपनी बातों को रखना पड़ा है। चूंकि मैं बहराइच लोकसभा सुरक्षित सीट से सांसद बन करके जीत करके मैं आई हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान और आरक्षण के तहत सुरक्षित सीट पर मैं जीत के आई हूँ। इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि भारत के संविधान और आरक्षण के साथ किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ न। जी सावित्री जी, हम कोशिश कर रहे हैं फिर से जुड़ने की। तो यहाँ पे आरक्षण की मांग को लेकर मुखर हुई हैं बीजेपी में बहराइच से सांसद हैं सावित्रीबाई फूले, लेकिन अब प्रमोशन में आरक्षण की मांग हो या फिर अपनी मांगों को लेकर मुखर होने की जरूरत अपनी ही पार्टी में रह के इस तरह से क्यों पड़ी, ये सवाल बड़ा है। और क्या सुनवाई नहीं हुई पार्टी में? क्या अपनी मांगों को रखने के लिए उन्होंने बातचीत की तो की, उसके बाद रिएक्शन कैसा? और उससे भी बड़ा सवाल, इन्होंने पार्टी में ही कुछ लोगों पे आरोप लगाया है जो आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, ऐसा कहना है बहराइच से सांसद सावित्रीबाई फूले का। तो ये सारी चीजें बहुत अहम सवाल खड़े करते हैं यूपी की सियासी पटल पर, जहां हमने आपको बताया ओम प्रकाश राजभर से अभी भी पार्टी की जद्दोजहद चल ही रही है, क्योंकि उनकी नाराजगी, उनके मीटिंग्स और बहुत सारी चीज़ों को लेकर कयास लगाए ही जा रहे थे कि वो पार्टी से नाखुश चल रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी सांसद सावित्रीबाई फूले का खुल के सामने आया। सावित्री जी, आप तक आवाज पहुंच रही है तो जानना चाहेंगे कि आपकी आवाज सुन रही हूँ। जी सावित्री जी, आपने ये भी कहा है कि कुछ लोग आरक्षण को खत्म करने की साजिश बना रहे हैं, क्या ये बात सच? चूंकि भारत के संविधान में जो अनुसूचित जाति के लिए 23% आरक्षण दिया गया था, उसमें से शेष 19% लागू हुआ और आज तक शेष लागू आज तक नहीं दिया गया। और पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण दिया गया। भारत के संविधान में व्यवस्था है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिया गया, लेकिन आज तक 27% में मात्र 5% पिछड़ी जाति को आरक्षण का लाभ मिल पाया। तो सावित्री जी, आपकी सरकार में ये सारी चीजें अगर हम बात करें आपकी पार्टी से, आपको क्या सहयोग मिल रहा है? आप संतुष्ट हैं जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं आरक्षण या फिर पिछड़ों की मदद के लिए, आप संतुष्ट हैं? मैं तो मांग करती हूँ कि भारत व्यवस्था दी गई है अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, जनजातियों के लिए, महिलाओं के लिए, उसको पूरी तरीके से लागू किया जाए। और सावित्री जी, मेरा सवाल बस ये है, क्या आप संतुष्ट हैं जो वर्तमान में प्रयास हो रहे हैं, क्या उससे संतुष्ट हैं आप? नहीं,
जब तक पूरी तरीके से लागू नहीं होगा, और मैं लगातार जब से सांसद बनी हूँ तब से लगातार मैं लोकसभा में इस विषय को मैं उठा रही हूँ कि जो व्यवस्था संविधान में आपको वर्तमान सरकार से कितनी सुविधाएं मिली, क्योंकि आपने अपनी बात जरूर रखी होगी, ये हम मान के चल रहे हैं। आप अपने पार्टी में, अपने क्षेत्र में, अपने मुखिया से आपने ये बात जरूर रखी होगी। मैं निरंतर मैं बहुजनों की विद्यालय में हो, चाहे भारत की जितनी विभागें हैं, सभी विभागों में जो आरक्षण का कोटा है उसका रोस्टर आज तक लागू नहीं किया गया। हमारे अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, जनजाति के लोग नौकरी से वंचित है। सावित्री जी, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, फिर भी आपको क्यों लगता है कि आपको अलग से आके प्रयास करने की जरूरत पड़ रही है? मैं अनुसूचित जात सीट से चुनाव जीत करके आई हूँ। ये मेरा अधिकार है कि अपने संविधान के तहत जो व्यवस्था दी गई है अनुसूचित जात, पिछड़ी जात और महिलाओं के लिए, उसको मैं लागू कराऊं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और लोकतंत्र में अपनी मांग करने का मुझे आपकी पार्टी की ओर से कितना सहयोग मिल पा रहा है सावित्री जी? कितना सहयोग मिल रहा है? आपके साथ कौन कौन से लोग हैं? मैं तो कहती हूँ कि भारत के सभी बहुजन समाज के लोगों को संगठित होकर के और अपने भारतीय संविधान आरक्षण और अपने हक किस अधिकार की मांग सब लोगों को मिलकर के करना चाहिए। आपकी पार्टी के लोग साथ हैं आपके इस अभियान में? मैं तो अनुरोध करती हूँ कि भारत के सभी बहुजन समाज, चूंकि आज बहुजनों की आबादी 85% है और जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी मिलनी चाहिए, और उसमें हमको लगता है सभी को सहयोग करना चाहिए। अभी यानी जितने भी सहयोग मिल रहे हैं वो काफी नहीं है सावित्री जी, तभी तो आपको लगता है आवाज उठाने की जरूरत है? मैं मांग कर रही हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है और मैं लगातार निरंतर मांग कर रही हूँ, और पूरे भारत के बहुजनों से मैं आग्रह कर रही हूँ कि सभी लोग भारत के संविधान सावित्री जी, आपको पता है आप ही के पार्टी के लोगों से आप तक ये बात पहुंचाने के लिए ये माध्यम चुना है आपने। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो सुना आपने सावित्री बाई फूले का क्या कुछ कहना था, आरक्षण की मांग को लेकर मुखर हुई हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि पार्टी में ही रह के, पार्टी से बातचीत करके बावजूद इसके इस एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत क्यों पड़ रही?